नमन प्रणाम दोस्तों। आज मैं आपको कुछ नशीली चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हुए भी लोग खाते जा रहे हैं और पीते जा रहे हैं, जिसके ऊपर चेतावनी भी लिखी हुई है, फिर भी लोग अंधे होकर खाते हैं और उनको पशु वगैरह नहीं खाते। ये पक्का कड़वा सत्य है। अगर वही चीज़ अगर कोई पशुओं के सामने रख दी जाए ना, वो चारा खाते, भूसा खाते, सब कुछ खाते हैं। पशुओं का खाना ही चारा भूसा आदि है। फिर भी एक ऐसी चीज़ है जो वो पशु नहीं खाते लेकिन मनुष्य बड़े चाव से खाते हैं, और खाते भी इस प्रकार है कि उसके बगैर तो वो एक पलक भी रह नहीं सकते। और इसके साथ ही आजकल एक नया ट्रेंड चला है कोल्ड ड्रिंक्स का, जिससे जो मीठा जहर है उसको मीठा जहर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, और उससे आजकल कोई भी वंचित नहीं रहा है। लगभग 80% लोग गांव गली मोहल्ले ढाणिया सब दूर दराज जंगल में कहीं भी आप देखोगे वहां पर भी पहुंच गया है। उससे ना तो कोई बालक वंचित है, ना कोई युवान वंचित है, ना कोई महिला वंचित है, ना कोई बुजुर्ग लगभग पीने लगे देखे हैं मैंने पीते हुए। ये बहुत ही गलत आदत लोगों में पड़ गई है और ये बहुत ही घातक है। इससे आपको सावधानी रख के काम करना पड़ेगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पहली चीज तो है तंबाकू। श्री गुरु महाराज जाम्बोजी ने कहा है, रतन काया मुख सुवर बरगो। मैंने तेरे को हीरे जैसी काया दी है, रतन जैसी काया दी है, लेकिन तुमने ये मुंह में जर्दा गुटखा वगैरह डालकर गिंडूरी के जैसा कर लिया है। रतन काया मुख सुअर बरगो। मैंने हीरे जैसा बनाया लेकिन तुमने तेरा मुंह तो सुअर जैसा बना दिया है, और उसका खुद का करने वाला मनुष्य खुद ही है। अब देखो, कंपनी वालों को बोलते वो बनाते क्यों है? बनाने वाले ने स्पष्ट लिखा है, आप देख सकते हैं, तंबाकू सेवन से दर्दनाक मौत होती है। देख रहे हैं ना आप, तंबाकू से दर्दनाक मौत होती है। और दूसरा क्या लिखा है, आज ही छोड़ें कॉल करें। इसके साथ एक धंधा और खोल चुका है, आज ही छोड़ें कॉल करें। कॉल नंबर दे दिए है कि आपको छोड़ना है तो वो भी हमारे अंडर ही आ जाओ। अब इसने क्या लिखा नीचे, नाम मैं नहीं बताने वाला हूं, लेकिन नीचे लिखा स्वदेशी तंबाकू। अब विदेशी कौन सा होता है, स्वदेशी कौन सा होता है, ये मुझे नहीं पता है। अब ये लोग इस तरह से, अच्छे लोग अच्छी पसंद, अगर अच्छे लोग होते तो इस जर्दे की पसंद थोड़े ही करते। गंदे लोग गंदी पसंद लिखता तो अच्छा था। यहाँ पे इसने झूठ लिखा है, बाकी इसने सब सच्चाई लिखी है। इंग्लिश में भी इसने लिखा है सारा कुछ। तंबाकू से दर्दनाक मौत होती है, टोबैको कोज पेनफुल डेथ, बहुत ही दर्दनाक मौत होती है, फिर भी लोग खाते हैं। ये देखो, इस पे भी लिखा है तंबाकू से दर्दनाक मौत होती है, फिर भी हम नहीं कहेंगे क्यों। मैं तो इसको हाथ लगाया, ये भी बहुत है, मुझे इसका घृणा हो रही है। मैं इसको 7 बार हाथ को धोऊंगा, इतना कोशिश करता हूँ, परहेज रखता हूँ। लेकिन जो लोग इस चीज़ के आदी हो गए हैं, प्लीज़ मेरा हाथ जोड़कर उनसे निवेदन है कि ऐसी चीज़ों से दूर रहें। ये गंदी चीज़ें हैं, इंसान को तामसी बना देती है, इंसान का जीना हराम कर देती है। एक मेरा रिश्ते का भाई है, उसने कोशिश की थी, बेचारा ने मेरे को बोला कि भैया कैसे छोड़े। कोशिश करके छोड़ा था, लेकिन उसने बोला कि मेरे को सब चीज़ छुड़वा दो, भले ही रोटी भी छुड़वा दो, लेकिन इसकी तो मुझे खाने की लत आती आती। अब मैं खुद रह सकता हूँ लेकिन मेरा मुंह नहीं रह रहा है, इसका इलाज बताए। तो ये इतनी गंदी लत है कि इंसान छोड़ना चाहे भी तो नहीं छोड़ सकता है। दूसरी चीज है, आज एक नई ट्रेंड चल रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स लगभग सब गंदगी भरे ही होते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है। हमारे घर पर कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में अगर बताएं तो बुजुर्गों ने बनाया, ठंडाई है और अनेकों चीज ऐसी ऐसी जो है घोट कर अपने पीने के लिए बनाई गई है। नींबू पानी पीजिए आप, मैंगो जूस पीजिए आप, बनाना जूस बनाकर पीजिए आप, दही छाछ की लस्सी बनाकर पीजिए आप,
और दूध को ठंडा करके उसको आप बना सकते हैं, ठंडा दूध पीजिए आप। बहुत सारी चीज़ें हैं अपने पास पीने खाने के लिए, लेकिन अपन नहीं रहेंगे। अब ये एक नया ट्रेंड चला है, थोड़ा पैसे का बंदोबस्त हो चुका है, पैसों की कमी नहीं है आजकल, इसीलिए लोग बहुत सारे पैसे देके इस चीज़ को पीते हैं। देख सकते हैं रेड बुल हर जगह पहुंच गई है, गांव ढाणी गली गली मोहल्ले सब जगह। नाम दिया है एनर्जी ड्रिंक, ऊपर क्या लिखा है आप देख सकते हैं, कैफिनेटेड। ये बहुत बड़ा कैफीन है इसमें, यानी कि इसको आप मीठा जहर कह सकते हैं। प्लीज जिसको लत लग गई है पिए खाएं कुछ भी करें, लेकिन आजकल जो महिलाओं तक पहुंचा दिया है गांव ढाणियों में, वो बहुत गलत हो रहा है। और मैं मेरी मातृशक्ति से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप अपने छोटे बच्चों को इससे बचाइए और खुद भी बच के रहिए। कुछ लोग इसका एडवर्टाइज करते हैं, अरे बहुत कुछ नहीं, पी लिया तो सब कुछ एकदम पूरा शरीर एकदम तन मन स्फूर्ति से भर गया। ऐसा कुछ नहीं है इसमें एक मीठा जहर है जो शरीर और माइंड को बेहोश कर देता, मतलब सुन्न कर देता है, और उसके बाद अपन खाते पीते और नहीं होता उस दिन, इसके लिए भी तड़पने लग जाते हैं। तो मेरा सबसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि आप नशे से मुक्त रहिए, अपने घर को नशे से मुक्त रखिए। ठीक है मैंने ये किया है, किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरे से रहा नहीं गया कि मैं बार बार ये चीज़ें देख रहा हूँ, जगह जगह देख रहा हूँ कि ये तंबाकू सेवन घातक है, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये जो अल्कोहल की चीज़ें वो भी घातक है। लेकिन आजकल लोग अपनी शान समझने लग गए हैं, इसको पीते हैं, इसको खाते हैं। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख होता है, मेरे हृदय को बहुत ठेस पहुंचती है। तब मैंने ये एक वीडियो बनाया है आपके लिए। गुरु महाराज जाम्बो जी ने अपने श्रीमुख से बताया है अपने को, दूध दही घी मी कितनी चीजें अपने को खाने के लिए भगवान ने बताई। अनेकों प्रकार के अपने 56 भोग अपने पास है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, जो भी अच्छा हो खा सकते हैं। अब ये मेरे को समझाइए, एक गुटखा आता है, इसी का है गुटखा 1100 रुपये किलो है, और आप बादाम खरीदने जाओगे तो 800 से 900 रुपये किलो मिल जाएगा। 1 किलो बादाम आप घर लेके जाओगे तो सारे घर वाले एक साल में, अगर एक आदमी को, एक बच्चे को आधा किलो और बड़े को 1 किलो बादाम आप दूध के साथ पिला दीजिए घोट के, जिंदगी भर उसका चेहरे का तेज कम नहीं होगा, उसका ओज कम नहीं होगा, उसको ताकत की कमी नहीं होगी, उसकी इम्यूनिटी की कमजोरी नहीं होगी, कभी उसको गैस नहीं बनेगी, सब कुछ उसको एकदम पूरा शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा। लेकिन अपन क्या करते हैं, 800 से 900 रुपये की किलो वाली बादाम है, वो तो अपने को महंगी लगती है, लेकिन 1100 है या 1800, एक दिन भाई कोई बता रहा था 1800 रुपये किलो का गुटखा है, वो जरूर खाएंगे। अब 1 किलो केला अपन खरीदने जाएंगे, ठेले वालों को बोलेंगे यार ये बहुत महंगा है, और कभी भी पान के ढाबे पे या अपन दुकान पे ये नहीं बोला कि ये गुटखे की पूड़ी तो बहुत महंगी है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ये दुर्भाग्य है, विडंबना है, क्योंकि गंदगी जो है ना उसको तो अपन पसंद करते हैं, ना उसका भाव करते हैं, ना मोल करते हैं, और जो अच्छी चीज है उसका मोल भाव करते हैं। एक किसी शायर ने कहा है या किसी अच्छे इंसान ने कहा है कि अच्छी चीज को बेचने के लिए घर घर आवाज लगानी पड़ती है, और बुरी चीज के लिए लोग लाइन में खड़े रहते हैं। उन्होंने किसके लिए बोला था आपको पता होगा, दूध अपना अमृत होता है, गो अमृत। जो दूध वाला बेचारा हर घर जाके पौ पौ का हॉर्न बजाएगा, आवाज लगेगा दूध ले लो, फिर भी कहेंगे इसमें पानी है, और इतना पतला है, और वो अच्छा नहीं है, और वो ऐसा नहीं है। लेकिन दारू की दुकान पे लाइन लगी होगी, 9 बजे बंद होता है, 8 बजे है या 9 बजे बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी जाएंगे। कहीं से जुगाड़ हो जाए तो एकदम आनंद आ जाए, यार स्वर्ग में चले गए हैं, मान लो स्वर्ग का सुख ले रहे हैं, ऐसा अनुभव करने लग जाता है। अरे आज तो ये कुछ मिल गया, निहाल हो गए। अरे भाइयों ऐसा मत करो। और खासकर मेरा युवान भाइयों से निवेदन है, मैंने गली चौराहे मोड़ पे कहीं गंदी जगह पे देखा है जहाँ पे कांच के टुकड़े ही टुकड़े बिखरे हुए पड़े हैं, और बोतलें ही बोतलें बिखरी हुई पड़ी है।
शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच अपने को भोजन करके निर्वृत होने के बाद थोड़ा टहलना चाहिए। उससे पहले या बाद कभी भी हरि सुमिरन करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, अपनी अंतरात्मा को झकझोरना चाहिए कि मैं एक इंसान हूँ और एक अच्छा कुछ कर सकता हूँ, उसके लिए मनन करना चाहिए। लेकिन उस टाइम अपन क्या करते हैं, क्या करते हैं अपन, मैं मेरे को साथ ले रहा हूँ क्योंकि आप गुस्सा नहीं करें इसीलिए। आप लोग क्या करते हैं, ये खाने पीने वालों के लिए बोल रहा हूँ, क्या करते हो 6 बजे निकलते हो, रात को 2 बजे आते हो, तब आपको चलने का फिरने का होश कुछ नहीं होता है। तब तक आप भूखे प्यासे वैसे ही वहां पर गंदगी जगह, जहां गंदी चीज जगह होती है वहां जाके आप बैठते हो। जो सार्वजनिक शौचालय है आप सबने देखा होगा, जो बाहर घूमते हैं उन लोगों ने जरूर देखा होगा। और आजकल महिला माताएं बहनें भी इधर उधर जाती होगी, पढ़ी लिखी है, सब जगह जाती है, तो उन्होंने भी रेलवे स्टेशन हो चाहे बस स्टेशन हो या अन्य कोई सार्वजनिक शौचालय हो, उस शौचालय में दारू की बोतल पौवे मिलेंगे, वो एक नई क्या स्मैक वगैरह की पन्नी मिलेंगे। तो क्या वो उसमें जाके पीने खाने से उसका आनंद ज्यादा आता है क्या? स्वच्छ जगह पर भी खा पी सकते हैं, मतलब खाना पीना तो मना है, मैं खाने पीने की सलाह ही नहीं देता हूँ, फिर भी आप वहां जाके कर रहे हो, क्या है उसमें इतना? उसका आपको कारण पता चला? क्योंकि इसको खाने पीने से बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मलिन हो गई, तो अपन मलिन जगह पर, गंदी जगह पर जाकर बैठ के ही उसका सेवन करेंगे। अच्छी जगह पे जाने से तो आपको पॉजिटिव ऊर्जा मिल जाती है। अब नेगेटिव ऊर्जा यानी कि नेगेटिविटी अंदर भर ली है तो नेगेटिव जगह ही जाएंगे, और नेगेटिव ऊर्जा वहीं मिलेगी जहां गंदगी होगी। आप स्वच्छ वातावरण में, पार्क में घूमिए, सिटी में रहते हैं तो, गांव में रहते हैं तो खेत में घूमिए, गौ माताओं की सेवा कीजिए, गोवंश जहाँ आप बांधते हैं बिठाते हैं वहां जाके घूमिए, अपनी बुद्धि सात्विक होगी, अपने को बहुत ही सुकून मिलेगा। हमको भगवान ने ऋषियों की संतान बनाकर भेजा है और अपन क्या करने जा रहे हैं, सुअर कुकर से भी गंदी जिंदगी जीवन जी रहे हैं। मेरे को तो बहुत ग्लानि हो रही है दोस्तों, और आपको बुरा लगे तो मुझे माफ़ कर देना, और अगर कुछ सच्चा अच्छा लगे तो आप जरूर कोशिश कीजिएगा इस दलदल से बाहर निकलने के लिए। और एक मेरा बार बार निवेदन है कि इस चीज़ से बच्चों को और महिलाओं को बाहर रखेंगे तो बेहतर होगा, बेहतर होगा। ये बहुत गंदी चीज़ है, ये बहुत ही मीठा जहर है, आप इससे बच जाएंगे तो सब कुछ बच जाएंगे। आप इसके 100-150 रुपये दे के लाते हो, 100-150 रुपये में आपको पता है कितना दूध आएगा, लगभग 4 किलो। आप 4 किलो दूध, अगर घर में भी अगर दूध नहीं है तो दूसरे से किसी से खरीद के लाइए, 4 किलो दूध में 2 किलो दही बना दीजिए और 2 किलो की खीर बना के खाइए, बच्चों को पिलाइए, कितना आनंद आएगा। और ये कुछ नहीं, 2 घूंट है, 2 घूंट में चला जाएगा एक आदमी के लिए। ऐसा मत करिए प्लीज। और ये क्या, ये गंदगी खा रहे हो, इस गंदगी की जगह आप ये कम से कम 8-10 पूड़ी खा जाते हैं, कई लोग ये भी खा जाते हैं, और वो एक दूसरा गुटके वाली पूड़ी भी 8-10 खा जाते हो। उस 8-10 पूड़ी को आप बचाइए, उसके पैसे बचा कर और अच्छी चीज घर पर ले जाइए, आपको कितना आनंद आएगा। आप ऐसी गंदी चीजें खा पी कर जाते हैं घर पर, बच्चे आपका मुंह नहीं देखना चाहते, नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं ना, वो बहुत मुसीबत में होते हैं कि अब इनको पापा कहूँ या ना कहूँ। और अगर उसी जगह आप अच्छी चीज उनके लिए लेके जाएंगे, आप 2-4 केले ले जाइए, आप हो सके ज्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं, 2 सेब ले जाइए, अंगूर ले जाइए, पपीता ले जाइए, क्या नहीं ले जा सकते, आप सब कुछ ले जा सकते हैं। ऐसी चीजें ले जाके अपने बच्चों को खिलाइए, अपनी पत्नी, माँ, पिता जो भी है उनको सबको खिलाइए, कितना आनंद होगा। मेरा माँ बाप होंगे तो बोलेंगे मेरा बेटा आया, घर पे कुछ लेके आया, और नहीं तो माँ बाप मुंह छुपाएंगे कि अभी बेटा तो आ रहा है, लेकिन जो जिसके गले में फिट किया है ना उसको बोलेगे बेटा तो संभाल लेना, हम दूसरे झोंपड़े में या कमरे में जाके सो रहे हैं। अब उसकी हालत ऐसी है कि हम उससे बात नहीं कर सकते, बहुत शर्मिंदगी की बात है। प्लीज़ भाइयों और बहनों, आपसे निवेदन है कि आप इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखिए, सात्विक चीज़ें खाइए, सात्विक चीज़ें पीजिए, सात्विक भजन करिए, भगवान का सुमिरन करिए, आपकी बुद्धि सात्विक होगी, अपना घर सुखी होगा, अपना संसार सुखी होगा, अपना देश, गांव, नाम सब अपना रोशन होगा। इस गंदगी से अपने को कुछ नहीं मिलने वाला है। और दोस्तों एक चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ, मैंने ऐसे ऐसे ओजस्वी और तेजस्वी बच्चे देखे हैं
जो ऐसी गंदी चीज़ों पर टांग ऊपर करके पड़े हैं। बहुत दयनीय स्थिति है। अगर उन बच्चों को सही राह दिखाने वाला कोई हो और माँ बाप थोड़ा सा कंट्रोल करे तो जरूर वो बच्चे अपना और अपने परिवार, कुल का, देश का नाम रोशन कर सकते हैं। इन्हीं बच्चों में से जो बच्चे हैं, कोई फौजी बना, कोई पुलिस बना, कोई मास्टर बना, कोई अफसर बना, कोई IAS तक बन गया, RAS तक बन गया, वो इन्हीं के अंदर से गए। लेकिन वो क्यों बने? बनने का कारण यही कि उन्होंने गंदी संगत नहीं की है और गंदे रास्ते पर नहीं चले हैं, इसीलिए वो बच्चे अच्छे अच्छे पदों पर चले गए। कई किसान भाई है, मैंने देखे हैं, वो किसान भाई कितनी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। वो भी तो अपने भाई हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि अपने मान, मर्यादा, इज्जत सब रखनी है। और कुछ उनमें से भी मैंने देखा है, मैं किसी का नाम तो क्यों लूँ, वो लोग सुबह शाम होते ही भागेंगे, मेरा थोड़ा काम है, मैं वहाँ जाके आता हूँ। वापस आता, उसके पैर नहीं टिकते हैं, चलने का पता नहीं, बोलने का पता नहीं, खाने का पता नहीं, उठने का पता नहीं। तो विशेषकर मैं एक किसान परिवार से आता हूँ, इसीलिए मेरे किसान भाइयों से तो मेरा विनम्र अपील है कि आप अपने परिवार को बचाइए, अपने बच्चों को बचाइए, अपने युवाओं को बचाइए और अपनी धर्म व संस्कृति को बचाइए। आप अपना सात्विक, सब कुछ सात्विक सेवन कीजिए, सात्विक संगत कीजिए, अच्छे अच्छे। और दूसरी बात, एक सोशल मीडिया और फोन के बारे में भी आपको बताने जा रहा हूँ। ये फोन है, ये गंदा नहीं है। दुरुपयोग और सदुपयोग दो चीज होती है। दुरुपयोग तब होता है जब अपन इसमें गंदगी ढूंढते हैं और गंदगी सुनते हैं और गंदगी देखते हैं। सदुपयोग तब होता है, हर घर में फोन है, मेरे को पता है, ये आजकल एंड्रॉयड फोन हर घर में। खासकर माताओं बहनों से मेरी विनम्र अपील है कि आप इसमें नर्सरी के बच्चे से लेकर और कॉलेज के बच्चे, जो लास्ट IAS RAS तक, मान लो कोई भी कुछ कर रहा है, उसके लिए कोचिंग की भी आवश्यकता नहीं है, इतनी सुविधा इसमें दी हुई है। लेकिन वो सर्च करके दें तब होना। आप इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें सर्च करिए। अगर बुजुर्ग माता बहनें, तो माताएं पिता या बुजुर्ग देखना चाहते हैं तो उनके लिए आप सत्संग लगा के रख सकते हैं, तो वो देखेंगे, आनंदित हो जाएंगे, बहुत खुशी होगी, बहुत आशीर्वाद देंगे। मेरी बीननी ने, मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने मेरे को आज सत्संग दिखाया है, आज मेरे को भगवान के भजन सुनाए। और आप नर्सरी के बच्चे, उसमें देख लो, इसमें पाटी, पेन, पेंसिल, रबर वगैरह वगैरह सब इसमें है। और आप इसमें पढ़ाई के लिए आप खोल के बैठ जाइए कि पहले का बच्चा, नर्सरी का बच्चा कैसे पढ़ता है। सिर्फ इसमें बोल के आपको सुनाना है, वो आप देखोगे तो उसमें वो सारी चीज आ जाएगी। और एक बड़े जो सब लोग जो कॉलेज तक जो पहुंच गए हैं, उन बच्चों को 10th 10वीं तक पहुंच गए, उन बच्चों को तो पक्का मालूम है कि हमें ना कोई किताब की जरूरत है, ना पेन पेंसिल की जरूरत है, ना किसी और चीज की जरूरत है। अगर मोबाइल से भी चाहे तो वो पढ़ सकते हैं। ना कोई टीचर या कोचिंग की जरूरत है, अगर वो सही ढंग से पढ़े तो। अगर इसका सदुपयोग करे तो फोन कम चीज नहीं है, लेकिन इसका दुरुपयोग मत कीजिए। और दूसरी बात रही, आप इस पे रीलें चढ़ाते हैं, आप इसको फेसबुक लाइव करते हैं, तो आप क्यों ना वहाँ अच्छी जगह से कीजिए। जैसे आप गाय भैंस वगैरह की सेवा कर रहे हैं, वो रील बनाइए। आप खेती का काम कर रहे हैं, वो रील बनाइए। आप बच्चे को लाड प्यार कर रहे हैं, वो रील बनाइए। आप माता पिता की या सास ससुर की जिनकी भी सेवा कर रहे हैं, वो रील बनाइए। आप लाइव कर रहे हैं तो एक माता पिता से अच्छी बातें करते करते चढ़ाइए, बहुत आनंद आएगा। माँ बाप भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि फोटो खिंचवाना, सेल्फी लेना सब चाहते हैं। भले ही आज 8 का हो, 60 का हो, सबको फोटो खिंचवाना तो सबको पसंद है, सेल्फी लेना भी आजकल का सबको पसंद है। लेकिन उनकी मजबूरी हो जाती है कि आप क्या सुन रहे, क्या कर रहे हैं, वो कान बंद करे सो जाएंगे। लेकिन उनको बार बार बोलकर वो शर्मिंदा नहीं होते हैं कि बेटा ये मत सुनो, 1-2 बार वो जरूर बोलेंगे। इसलिए आप ऐसा कीजिए कि इस फोन से बच्चों की पढ़ाई है, माँ बाप के लिए सत्संग है, अपने लिए भी भजन सत्संग सब कुछ है, सात्विक जो भी चीजें हैं इसमें है वो देखिए, बच्चों की पढ़ाई देखिए, अपने गृहस्थ आश्रम में अपन क्या क्या चीज यूज कर सकते हैं, या अपने कोई कमी बेसी है तो उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो सर्च कर कीजिए। आप सेल्फी लेते हैं तो अच्छे भी अपने धार्मिक स्थल के पास में खड़े होकर लीजिए, गंदी जगह पर खड़े होकर ना लीजिए।
आप रील बनाते हैं तो अच्छी जगह लीजिए, उसमें गाने अच्छे अच्छे लगाइए। आप डांस करते हैं तो फूड मत कीजिए, मीरा बाई की तरह भजन करते हुए डांस कीजिए, वो चढ़ा दीजिए। वैसे मेरे ये मन के भाव है, आप अपनी मर्जी से जो चढ़ाएंगे वो आपका अपना अधिकार है, मौलिक अधिकार, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो अच्छा है। फूड डांस वगैरह मत चढ़ाइए, और ये जो भी कर रहे हैं वो इस हिसाब से कीजिए तो ये इसका सदुपयोग होगा। सदुपयोग होगा तो घर में सात्विक सुख मिलेगा आपको, बच्चों की पढ़ाई आगे बढ़ेगी, माँ बाप को भी सुख मिलेगा, सास ससुर को भी सुख मिलेगा, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। और युवान भाइयों से मेरा करबद्ध निवेदन है, मैंने कई जगह देखे यार, कई अपन वीडियो भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, बाइक चलाते हुए या कोई भी वाहन को चलाते वक्त आप इसमें सेल्फी वगैरह लेने की कोशिश न करें। वाहन को खड़ा कर दीजिए, जो भी करना है कर दीजिए। युवाओं में जोश रहता है, खून में उबाल रहता है, या वो चाहते हैं कि हम ऐसा करें वैसा करें, हाथ छोड़ते हैं वो करते हैं। एक दिन मैंने देखा था, मैंने उसको पूरा नाम तक तो नहीं सुना, लेकिन 4 बच्चे एक मोटरसाइकिल पे बैठे हैं और वो उसमें रील बनाने के चक्कर में चारों गिर जाते हैं और चारों के चारों खत्म हो जाते हैं। बताइए, एक ही रील और सेल्फी के चक्कर में 4 घर खाली हो गए। तो मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि आप ऐसी कोशिश ना करें, जो खतरों में खतरनाक हो ऐसा काम न करें। आप रील बनाइए, मोटरसाइकिल खड़ी कर दीजिए, उसमें क्या है, आप बाइक खड़ी कर दीजिए, आप गाड़ी खड़ी कर दीजिए, आप अच्छी जगह जाइए, आप अच्छे दो अपने यहाँ राजस्थान में बहुत सारे अच्छे अच्छे टिल्ले हैं, अच्छे अच्छे वृक्ष है, अच्छे अच्छे आजकल ट्यूबवेल वगैरह है, तो अच्छे अच्छे अपने कृषि फार्म हाउस है, वहाँ जाके आप कुछ कहीं भी बना सकते हैं, अच्छी रीलें बना सकते हो और अपना अच्छे अच्छे फोटो वीडियो वगैरह या कुछ भी भेज सकते हो। लेकिन आप ये जो खतरनाक होता है ऐसा काम न करेंगे तो अपने परिवार, घर और सब के लिए अच्छा रहेगा। आप एक चीज़ ध्यान में रखिए दोस्तों, आप अपने लिए हो सकता है कुछ खास नहीं होगे, लेकिन परिवार के लिए आप सब कुछ होते हैं। एक परिवार के लिए आपके परिवार पूरा आपकी तरफ नज़र गड़े हुए रखते हैं कि अब 15-16 साल 18 साल का मेरा बच्चा हो गया है, अब 2-4 साल में ये सक्सेस होगा, हमारे परिवार को इस तरह से करेगा, ये हमको सुख मिलेगा, वो ये हमको साधन मिलेगा, वो सब कुछ मिलेगा। लेकिन वो मिलते मिलते ही आपकी एक बहुत छोटी सी चूक से पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। इसीलिए प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। आप अपने अच्छी अच्छी आदतें रखिए, अच्छे अच्छे काम कीजिए, अच्छी अच्छी पढ़ाई कीजिए, सब कुछ अपना अच्छा ही अच्छा होगा। मेन चीज़ ये है कि आप सुबह 5 से 6 बजे के बीच में उठ जाइए, भगवान का नहा धोकर दांतुन वगैरह करके भगवान के भजन कीजिए, 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आपको लगे भजन कीजिए। आप रात को 1 बजे 2 बजे तक सोते हैं, फिर दिन को 9 बजे 10 बजे तक उठते नहीं है, फिर नहाए धोए या नहीं धोए उसका भी पता नहीं है, खा पी लेते हैं पशुओं की तरह और निकल जाते हैं कहीं भी जाना हो वहाँ। ये अच्छी बात है नहीं। अच्छे संस्कार लीजिए, अच्छा काम कीजिए। ये ना हो कि आप गली चौराहे पर या कहीं भी आप गंदगी में कांच कीचड़ बखेरते हैं और वो कीचड़ में आप कपड़े भर के और घर जाते हैं। एक खास मेरा निवेदन ये भी रहेगा आप सभी लोगों से, आजकल मैंने एक ट्रेंड देखा है, खासकर युवान भाइयों के क्या होता है कि लेस खोलने, बूट के लेस कौन खोले, इसीलिए वो घर में सीधे बाहर से आते हैं, सीधे रसोई तक अंदर चले जाते हैं। ये सबसे घटिया आदत है और ये सबसे नुकसानदायक चीज है। पहले आप बुजुर्गों से पूछिए कि जूते कहाँ उतारने हैं, क्या नहीं उतारने हैं, वो चीज उनकी सब व्यवस्था रहती थी कि बेटा खुड़े आगू पकड़ की मत लाए। वो क्यों करते थे? क्योंकि उसमें कई चीजें थी, वो वास्तु वगैरह वगैरह जो भी है ना वो सब जानते थे। अनपढ़ जरूर थे लेकिन वो कम नहीं थे, वो सब चीज जानते थे, उन सब चीजों का उनको ज्ञान था, तभी वो उनका स्टैंड फिक्स रहता था कि उनसे आगे वो जूते न चप्पल नहीं लाते थे। आजकल मैंने देखा है जूते पहने हुए अंदर, जूते पहने हुए खाना खा रहे हैं, जूते पहने हुए ऊपर नीचे कहीं भी जाना है चले जा रहे हैं, पूरे घर में जूते पहने घूम रहे हैं। अब ये अपना घर है या कोई, तो क्या बोलूं मैं, कुछ नहीं कहूंगा आगे, आप कुछ समझदार है। इसीलिए ये जो शूज बूट वगैरह होते हैं ना वो अपने जहाँ स्थान है वहीं रख दीजिए, उससे आगे नहीं लाने गए। घर में माताएं बहनें साफ सफाई करती है, उस घर को धोती है, उसमें झाड़ू वगैरह करती है, कपड़े से उसमें सफाई करती है, सब कुछ करती है, और फिर अपन क्या करते हैं गंदगी में घूम के आते हैं, तो वही बूट पहन के जहाँ तक रसोई तक, मान लो हाथ में सामान लिया है, रसोई तक वही बूट या जूते लेके चले जाते हैं।
सारा करा कराए पे धूड़ फिर जाती है। इसीलिए ये शूज पहनकर अंदर जाना बहुत गंदी चीज़ है। इसको पहनकर आप कभी भी घर में न एंट्री करें। घर के बाहर जहाँ भी यथास्थान है वहाँ पर इसका व्यवस्था कीजिए और उससे आगे न आइए। हो सके तो हाँ, कुछ लोग घर के अंदर ये घर के चप्पल है ऐसा बोल के घर में पहनते हैं, हो सके तो उससे भी अगर वंचित रहेंगे, उनसे भी दूरी बनाए तो अच्छा है। क्योंकि अपना इस अर्थ पृथ्वी से अपन आपस में करंट जब तक अर्थ अपने को नहीं मिलेगा तब तक अपना करंट सुचारू नहीं चलेगा, फिर अपने को बीमारी घेरती है। इसीलिए जहाँ तक हो सके नंगे पांव घूमने की बहुत कोशिश कीजिए। मतलब चप्पल जूते रहित आप यहाँ घर में तो घूमना ही है, बाहर भी कोशिश कीजिए, तो सब लोग स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, अच्छा रहेगा। ये बहुत ही अच्छा है। और लास्ट बात कह के आपको मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। माता पिता गुरुदेव, इन तीनों का बहुत ही आदर करना चाहिए, हृदय पूर्वक आदर करना चाहिए, इनका कहना मानना चाहिए। आजकल मैंने एक ट्रेंड देखा है कि वो काम जो भी है जहाँ भी है, कई जगह मैंने सत्संग वगैरह में भी देखे, कई संत भी बोल रहे हैं, मुझे वहाँ थोड़ी ग्लानि हो रही है, मतलब वहाँ मेरे को थोड़ा गुस्सा भी हो रहा है कि ओ कौन करिएगा, तो बूढ़िया का काम है। अब कई नशे जो बच्चे कर रहे हैं, जो भी गलत राह पर चल पड़े हैं, उनको भी वो जो है ना पल्ला झाड़ लेते हैं बुजुर्गों पे बात करके कि बूढ़िया वो काम करा दियो। अब मान लो थोड़ा अफीम डोडा ये कुछ बुजुर्ग लोग कर रहे हैं, इसमें एक है, दूसरी वो क्या एमडी है या नए नए क्या चल गए हैं, या गुटखा है, वो है, सब कुछ है, वो तो बुजुर्ग नहीं खाते हैं ना। जहाँ गंदगी पे बात जाके ये दारू के ठेके पे चले जाते, क्या वो बुजुर्ग साथ में जाते हैं उनके कि ले चल भाई तेरे को मैं इस मंदिर में ले जाता हूँ और ये चीज ले ले और खा ले पी ले। बुजुर्गों को दोषी मत बनाइए। हाँ, बुजुर्गों के हो सकता है किसी कारणवश पहले दवाइयों का अभाव होता था तो उनकी वजह से कुछ कारण से या किसी कोई मजबूरी के कारण उन्होंने ये कर लिया होगा। उनको पूछ लो आप, बुजुर्गों को आप पूछिए पास में बैठ कर, उन्होंने कोई शौक से ये कुछ नहीं सीखा है, या उनको कोई शरीर में कष्ट होगा या किसी कारण से उनको थोड़ी राहत मिली है तो वो अफीम डोडा की तरफ चले गए हैं। लेकिन आजकल जो युवान भाई है, मान लो वो जो चीज है कि ये बुजुर्गों ने उनको ये दे दिया, बुजुर्गों ने ये कर दिया, ये बूढ़िया ऐसे कहे वो करे भाई, दूजा कौन को करे नहीं भाई, बूढ़िया क्या करे, बूढ़िया दारू वाले ठेके मत बूढ़िया ले जाए, इसमें पता ही नहीं है, बूढ़िया ने बुजुर्गों को पता ही नहीं है ये इसमें क्या है, एमडी क्या है, वहां तक कोई बुजुर्ग नहीं ले जाते हैं। अरे बड़े बड़े ब्रिज है, वहां पर बच्चे तो टांग ऊपर करके पड़े हैं, उनको होश आवास नहीं है, वहां कोई बुजुर्ग नहीं लेके गए। इसीलिए बुजुर्गों का आप मान सम्मान करोगे तभी इस घर और परिवार का अपना आनंद होगा, सुखमय होगा, वरना कुछ नहीं है। बुजुर्गों की सेवा कीजिए, बुजुर्गों के पास आप जितना भी समय मिले, और जिनके दादा दादी है अहोभाग्य है, मेरे दुर्भाग्य है कि मैंने दादा दादी देखे भी नहीं। जिनके दादा दादी है और उनके पास आप अगर आधा घंटा 20 मिनट बैठ गए ना हर रोज, तो उनको इतना सुकून मिलेगा और इतना आगे का पूरा आगे पीछे 100 साल पीछे का वो बताएंगे, और 100 साल आगे का भी उनके पास, भविष्य का भी उनके पास सब कुछ खाका तैयार है। उनके पास बैठकर देखिए, पहले दुख सुख क्या होता है ये देखिए, किसका साथ कैसे देना है, किसकी संगति करनी है, क्या करना है, ये बुजुर्गों के पास ही है, अन्य किसी के पास नहीं है। और जब तक अपन बुजुर्गों की सेवा नहीं करेंगे, उनका आदर मान नहीं करेंगे, मर्यादा में नहीं रहेंगे, अमर्यादित रहेंगे, तो फिर अपने को सुख चैन कहीं नहीं मिलेगा, ढूंढने से सुख चैन नहीं मिलता है। 68 तीर्थ से ऊपर होते हैं इनके चरण। सुबह प्रातः उठिए, उठते ही कुछ नहीं करना है, अपने को सिर्फ शीश झुकाना है, ये शर्म की बात नहीं है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि माँ बाप के चरणों में भी शीश झुकाने से कतराते हैं, और झुकाते भी हैं तो थोड़ा सा कि ये कोई उनको एहसान कर रहा है, ऐसा नहीं होता। उनके चरण स्पर्श करने हैं तभी अपने बुद्धि सात्विक होगी। और इनके चरण स्पर्श करने से क्या होता है, ये भी अपने गुरु महाराज जाम्बू जी ने अपने को शब्दों में बताया। चरण स्पर्श करने के लिए अपन झुकेंगे, शीश निवाया एता गिरे, शीश निवाया गिर पड़े अग पापन की पोट। जो भी पाप हो गया है, अपने से दोष हो गया, वो गिर जाएंगे सारे। और शीश कब झुकेगा, जब देवताओं के या माता पिताजी या दादा दादी के चरणों में जाके अपन वंदन करेंगे। तो ये चीज़ अपने को वो करनी है, संस्कारित रहना है। और अपन वैसे मैं सभी समाज से कहता हूँ, एक मेरे बिश्नोई समाज से नहीं कह रहा हूँ,
समस्त समाज से, जो भी मानव समाज से, मानव मात्र के लिए मेरा संदेश है, किसी एक के लिए नहीं। नशा करना किसी एक जाति समाज के लिए नुकसानदायक नहीं, पूरे मानव समाज के लिए नुकसानदायक है। और माँ बाप सबके घर में होते हैं, दादा दादी सबके घर में होते हैं। ये कोई एक हमारे बिश्नोई समाज के लिए या अन्य किसी के लिए नहीं होता, मानव समाज के होते हैं। तो सबको अपने बुजुर्गों की कदर करनी है, उनकी मर्यादा में रहकर अपने को आगे बढ़ना है। बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत सुख मिलेगा, बहुत ही शांति मिलेगी। तो दोस्तों, मेरा खास कर कहना है, इन नशीली चीज़ों के से दूर रहने के लिए, अगर इन नशों से अपन दूर रहेंगे, मादक पदार्थों से दूर रहेंगे, तो अपने को दूसरा कुछ ऐसी गंदी चीज़ें दिखेगी ही नहीं। अपने को सात्विक ही दिखेगा, सात्विक अपना जीवन होगा, माता पिता भी अच्छे लगेंगे, घर परिवार भी अच्छा लगेगा, ये सब कुछ अच्छा ही अच्छा लगेगा। क्योंकि जब नशा कर लेते हैं तो उसको दूसरा कुछ नहीं, क्योंकि उसके बराबर कोई होता नहीं है। नशा करने के बाद आदमी इतना ऊंचा हो जाता है उसका दिमाग में कि मेरे बराबर कोई रईस है ही नहीं। अब बराबरी का कोई नहीं दिखता है तो उसको प्रेम भाव, मोह मान, मर्यादा वगैरह सब उसको अच्छा नहीं लगता है। अगर नशा नहीं करोगे, दादाजी दादाजी दिखेंगे, माताजी माताजी दिखेंगे, पिताजी पिताजी दिखेंगे। और नहीं तो अपन बुजुर्गों क्या करेंगे, कहेंगे कि आपको कुछ पता नहीं है, हम पढ़े लिखे, आपने कौन सी पढ़ाई की है, आप अपना काम कीजिए, हम सब कुछ समझते हैं। हमको अगर सब कुछ समझते होते तो जर्दा नहीं खाते, गुटखा नहीं खाते, स्मैक नहीं खाते, एमडी नहीं खाते, दारू नहीं पीते, जो भी है कुछ भी गंदगी चीज, गंदी चीजें वो नहीं पीते, और इसमें अपन एनर्जी नहीं देखते। अगर अपन अच्छे सब कुछ जानते तो एनर्जी इसमें नहीं देखते। ये एनर्जी ड्रिंक नहीं है, ये एक जहरीला पेय है। एनर्जी, आप अगर सब कुछ जानते होते तो दूध में हल्दी डालकर पीते, दूध में गाय का घी डालकर पीते, दूध में मिश्री मिलाकर पीते, तब मैं समझ लेता कि आप सब कुछ जानते हैं, अन्यथा आप कुछ नहीं जानते हैं। इसीलिए साथियों, प्लीज़ आपसे निवेदन है, नशों से दूर रहिए और अच्छी संगति कीजिए, गंदी संगति में नहीं पड़िए, अपने बुजुर्गों की, घर परिवार की, अपने समाज की मान मर्यादा रखिए, अपने देश की कदर कीजिए। सब कुछ अगर अच्छा करेंगे तो अपना सब अच्छा ही होगा, सब अपने, और विशेषकर अपने ऊपर ही तो ये देश, घर परिवार सब कुछ टिका हुआ है, सारा भार अपने ऊपर ही है। बुजुर्गों के और युवाओं के बीच की मेरी उम्र है, क्योंकि मैंने युवा अवस्था निकल चुका हूँ, बुजुर्ग अभी होने वाला हूँ। मान लो युवाओं और बुजुर्गों के बीच में खड़ा हूँ, तभी मुझे थोड़ा नॉलेज है, मैंने देखा है कि ये ऐसी हालत हो रही है। मैंने कई ऐसी जगह दयनीय स्थिति देखी है साथियों, तभी मुझे थोड़ा दुख हुआ है। मैंने कई ऐसे परिवार देखे हैं जहाँ लगभग नशे में 4 से 5 हजार 6 हजार रुपये खर्च हो जाते हैं महीने के, और वो भी एक आदमी के लिए। और पीछे 3-4 छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पत्नी होती है, माँ बाप होते हैं, तो उनके लिए अगर 1 हजार का भी खर्चा करना होता है तो उसको गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। और एक, हाँ, विशेषकर मैं बात आपको ये बताना चाहता था कि अपन जो ये तेल ले जाते हैं ना, सोयाबीन वगैरह वगैरह, ये डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड, ये सबसे बड़ा जहर है। आप इसकी जगह तिल का तेल यूज कीजिए, तिल का तेल आप काम में लीजिए। तिल का तेल अपने घर में मिलता है, अपने यहाँ अपन निकाल सकते हैं। खोपरे का तेल, कोकोनट ऑयल, जो बालों में लगाने से भी लोग परहेज करते हैं, लेकिन वो आप अंदर खाइए, बघार लीजिए, रोटी चूर के खाइए, घी की तरह आप चूरमा बना के खा सकते हैं। ये भी विशेष ध्यान दीजिए। और एक ये छोटे छोटे बच्चों को आप सुपारी और ये चिप्स कुरकुरे वगैरह वगैरह देते, ये मत दीजिए। इनकी जगह आप कुरकुरे की जगह या आप चिप्स की जगह जो भी है आप ठंडी रोटी भी उसको खिला दीजिए, वो उसके लिए सही है। लेकिन ये सब गंदगी अच्छी नहीं। तो साथियों, अपने को अच्छे कर्म करने हैं, अच्छा इंसान बने रहना है, और माता पिताजी की सेवा करनी है, बुजुर्गों की सेवा करनी है, जीव जंतुओं, वन्य प्राणियों, मतलब प्रकृति एवं पर्यावरण, यहाँ इसमें जो भी है, एक मानव ही ऐसा है जो सबकी सेवा कर सकता है। भगवान ने एक मनुष्य को ऐसा बनाया जो सबकी सेवा कर सकता है, उसमें एक इतनी बुद्धि दी है, और उस बुद्धि का आप अच्छी तरह से उपयोग कीजिए, उपभोग मत कीजिए।
और अच्छा उपयोग करते हुए अच्छे कर्म करते रहिए, अच्छी संगति में रहिए, अच्छा नाम कमाइए, अच्छे ओहदे पे जाइए। मेरा यही आशीर्वाद, मेरी यही शुभकामना है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि आप आज के बाद में ऐसी गंदी चीज़ें, ये गंदगी नहीं खाएंगे, ये गंदगी नहीं पिएंगे। आप अपने घर के अच्छी चीज़ें खाएंगे, पिएंगे और अपने माता पिता का कहना मानेंगे, अपने घर परिवार की चिंता करेंगे, अपने स्वास्थ्य की, अपने परिवार के स्वास्थ्य की, अपने गांव देश की स्वास्थ्य की, सबके स्वास्थ्य की चिंता करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे युवान भाई सब एकदम अच्छे रास्ते पे चलेंगे और सब एकदम मिलजुल कर रहना भी एक बहुत बड़ी बात है। ये भी चीज़ है, अपने संयुक्त परिवार टूट चुके हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। संयुक्त परिवारों में रहते थे तब कुछ अपने को मिलता था, संस्कार वगैरह मिलते थे। अब संस्कार कहाँ से मिलेंगे? बुजुर्गों के साथ अपन एक दिन भी नहीं रहते। तो संयुक्त परिवार में न रहते हुए भी रहते हैं तो फिर भी उनसे मिले जुड़े हुए रहिए, अच्छा कर्म कीजिए और बड़ों का आदर कीजिए विशेषकर, और अपने इष्ट देव वगैरह के सबके ध्यान कीजिए, उनका मनन कीजिए, स्मरण कीजिए। इससे अपनी बुद्धि सात्विक होगी। बस यही मेरी मेरा कहने का भाव है। गंदी चीज़ों का परहेज कीजिए, अच्छी चीज़ें खाइए और जहाँ तक हो सके, यानी कि ये सब कुछ हो जाएगा इसी एक शब्द, जहाँ तक हो सके चींटी को भी रहने की जगह दीजिए। अब अगर अपन चींटी को रहने की जगह देंगे तो समझ लो कि बाकी सब लोगों की जगह यथास्थान अपने आप मिल जाएगी। और मातृ शक्ति की विशेष कर आपको सेवा करनी है, उनका आदर करना है। क्यों कि किसी ऋषि ने बताया है, माँ ममता की ऐसी ज्योति है जो अपनी संतान के जीवन को सदैव प्रकाशमान रखती है। माँ से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है। 68 तीर्थ वगैरह वगैरह सारे चारों धाम सब कुछ माँ के चरणों में होता है। माँ का दिल कभी मत दुखाना, माँ से बढ़कर कोई नहीं होता है। माँ ममता की ऐसी ज्योति है जो अपनी संतान के जीवन को सदैव प्रकाशमान रखती है। इसीलिए माँ की कदर करना, मातृ शक्ति की कदर करना। मातृ शक्ति में सब कुछ आ जाता है। जो भी माताएं बहनें, जो भी मातृ शक्ति है, उन सब की आप कदर करना। धन्यवाद दोस्तों, आपने मुझे सुना। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना भी न भूलिए। आगे और बंधु सुने, इसीलिए आप शेयर भी कीजिए। मैं आपको जो भी बोला है मैंने मेरे निजी विचार थे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इनसे सहमत हो, फिर भी मैंने कोशिश की है कि किसी का, मेरे मन से मैं सबको भला करना चाहता था, भला हो ऐसा बोलना चाहता था। फिर भी अगर कोई भूल चूक हुई है तो मुझे क्षमा करना। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।